कभी सोचा है कि जिंदगी की शुरुआत आखिर होती कैसे है? मतलब ये सब कुछ शुरू होता है सिर्फ दो बहुत ही छोटी लेकिन कमाल की शक्तिशाली कोशिकाओं से, स्पर्म और एग से। बिल्कुल। और आज हम उन्हीं की इस जबरदस्त यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, ये मिलते कैसे हैं और कैसे ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल नई जिंदगी की नींव रखते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ब्लूप्रिंट को, फिर जानेंगे कि ये खास सेल्स यानी स्पर्म और एग बनते कैसे हैं। उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन की उस कमाल की जर्नी को देखेंगे और आखिर में एक छोटे से नॉलेज चेक से सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन दो जरूरी सिस्टम्स को समझना होगा। कह सकते हैं कि हम मेल और फीमेल एनाटॉमी के ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए, यहां पर जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं टेस्टीज, जहां स्पर्म बनते हैं, फिर है एपिडिडिमिस, जहां ये मैच्योर होते हैं, और वास डिफरेंस जो इन्हें आगे की यात्रा पर भेजता है। अच्छा बेनीता, फीमेल साइड का क्या सीन है? हाँ, तो फीमेल साइड पर हमारे पास हैं ओवरीज जो एग्स बनाती है। फिर आती है फैलोपियन ट्यूब्स, ये वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। और आखिर में यूट्रस, जहां एक नया जीवन पलता और बढ़ता है। तो अब हम बेसिक बनावट तो समझ गए हैं। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये जो मैसेंजर्स हैं, स्पर्म और एग, जिन्हें हम गैमीट्स भी कहते हैं, ये असल में बनते कैसे हैं। यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत ही दिलचस्प है। तो सवाल ये है कि स्पर्म बनते कैसे हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है टेस्टिस के अंदर एक प्रोसेस से जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें होता क्या है कि जो बेसिक सेल्स होती हैं वो कई स्टेजेस से गुजरकर आखिर में एक मैच्योर स्पर्म सेल में बदल जाती हैं। और इस पूरे सफ़र में सर्टोली सेल्स उन्हें पोषण देती हैं, मतलब उनका ख्याल रखती हैं, और लेडिक सेल्स मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। अगर हम एक अकेले स्पर्म को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इसके तीन मेन पार्ट्स नजर आते हैं। सबसे पहले हेड, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और साथ ही वो एंजाइम्स भी जो एग में एंट्री के लिए ज़रूरी हैं। फिर आता है मिडल पीस, जो माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है। समझ लीजिए ये इसका इंजन रूम है जो इसे तैरने की एनर्जी देता है। और आखिर में पूंछ, जो इसे आगे धकेलती है। अब बात करते हैं एग के बनने की, जिसे oogenesis कहते हैं। ये प्रोसेस भी उतनी ही कमाल की है। ये सब होता है ओवरी के अंदर, जहां एक एग सेल एक प्रोटेक्टिव फॉलिकल यानी एक तरह के कवर के अंदर मैच्योर होती है। जब एग पूरी तरह तैयार हो जाता है तो ये ओव्यूलेशन नाम के प्रोसेस में बाहर निकलता है, और जो बचा हुआ फॉलिकल होता है ना, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, जो प्रेगनेंसी के लिए एक बहुत ही जरूरी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। अच्छा, तो इन दोनों प्रोसेस में मतलब स्पर्म और एग बनने में कुछ बड़े मजेदार अंतर हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन प्यूबर्टी में शुरू होता है और जिंदगी भर चलता रहता है। और दूसरी तरफ एक फीमेल अपने सारे एग्स के साथ ही पैदा होती है। एक और बड़ा फर्क ये है कि एक शुरुआती सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन एग सिर्फ एक ही बनता है। ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि स्पर्म और एग बनते कैसे हैं। तो अब वक्त है उनकी उस अविश्वसनीय यात्रा को फॉलो करने का। ये किसी महाकाव्य दौड़ से काम नहीं है, और हम देखने वाले हैं कि आखिर में ये दोनों एक दूसरे से मिलते कैसे हैं। देखिए, एक स्पर्म के लिए ये सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा होता है। लाखों की तादाद में ये अपनी रेस शुरू करते हैं, वजाइना से होते हुए, यूट्रस को पार करते हुए, ये आखिर में फैलोपियन ट्यूब तक का सफर तय करते हैं। लेकिन लाखों में से सिर्फ कुछ ही अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी एग तक पहुंच पाते हैं। और ये है वो क्लाइमैक्स वाला पल। जैसे ही एक लकी स्पर्म एग तक पहुंचता है, वो कुछ स्पेशल एंजाइम्स छोड़ता है ताकि वो एग की बाहरी परत को तोड़कर अंदर जा सके। और मजे की बात यह है कि जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री होती है, एग फौरन अपने चारों ओर एक तरह का सुरक्षा कवच बना लेता है ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ पाए। तो फर्टिलाइजेशन के साथ ही एक नई जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू होता है। आइए अब देखते हैं कि उस पहली अकेली सेल के साथ आगे क्या होता है जब वो यूट्रस में इम्प्लांट होने की तैयारी करती है। फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद वो अकेली सेल, जिसे अब हम जाइगोट कहते हैं, बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू कर देती है। 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, और ये सिलसिला बस चलता रहता है। करीब 5 दिनों के बाद ये सेल्स की एक छोटी सी गेंद बन जाती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ये यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब आता है फाइनल स्टेप, इम्प्लांटेशन।
ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की दीवार से जाकर जुड़ जाता है, जहां वो अगले 9 महीनों तक बढ़ेगा और डेवलप होगा, और बस यहीं से प्रेगनेंसी की ऑफिशियल शुरुआत हो जाती है। चलिए, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब टाइम है ये चेक करने का कि कितना कुछ याद रहा। बिल्कुल, एक छोटा सा क्विज हो जाए, क्या कहते हो? तो पहला सवाल ये है, मेल्स में वो कौन सी सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन जैसे मेल हार्मोन्स को बनाती और रिलीज करती हैं? और सही जवाब है ऑप्शन बी, लेडिक सेल्स। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये टेस्टिस के अंदर मौजूद होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नॉर्मल 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 14वें दिन कौन सा हार्मोन अपने पीक पर पहुंचता है और ओव्यूलेशन को शुरू करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लुटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। अगर हम हार्मोन लेवल्स को देखें तो 14वें दिन के आसपास LH में एक बहुत बड़ा उछाल आता है और यही ओव्यूलेशन करवाता है। और ये रहा आखिरी सवाल, फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फलोपियन ट्यूब के किस खास हिस्से में होता है? और सही जवाब है ऑप्शन डी, एम्पुला। याद है, हमने पहले बात की थी कि ये वही मीटिंग पॉइंट है जहां स्पर्म और एग मिलते हैं। तो ये थी वो पूरी कहानी। सोचिए, सिर्फ 2 माइक्रोस्कोपिक सेल से शुरू होकर एक कितनी जटिल और सटीक बायोलॉजिकल प्रोसेस एक नई जिंदगी को जन्म देती है। ये वाकई में हमारे शरीर के काम करने के तरीके का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे शरीर के अंदर हर एक सेकंड में ऐसी और कितनी कमाल की माइक्रोस्कोपिक प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।